नमस्कार साथियों। राजस्थान की तमाम भर्तियां जो 2025 अंत और 2026 में होने वाली है, उनके लिए राजस्थान का जो भूगोल है 41 जिलों के अनुसार और साथ में 33 जिलों के अनुसार भी बताया जाएगा। और हर एक टॉपिक जो भूगोल का है उसकी प्लेलिस्ट बनेगी और प्लेलिस्ट के अंदर क्लासें आएगी दोस्तों। तो ये पहली क्लास है। अगर आगामी क्लासें भी आप अटेंड करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाना, राजस्थान भूगोल आगे लिखा हुआ होगा 41 जिलों के अनुसार, उसमें से प्रत्येक क्लास ले लेना। बेसिक जैसे आगामी एग्जाम आरएस, रीट, एसआई, सीटी दोनों लेवल 10+2 हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, एलडीसी भर्ती आ रही है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट मुख्य परीक्षा आपके सामने है। इसके अलावा भी रोडवेज विभाग में भर्तियां हैं, वनपाल वन रक्षक भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, लेब असिस्टेंट भर्ती है, यानी हर एक भर्ती में जीके में कोई बदलाव नहीं होता। अगर यह टॉपिक है आपके सिलेबस में तो आप इसको पढ़िएगा। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, पड़ोसी देश और राज्य, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है और जो सिलेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आपको बढ़ाने वाला हूं। तो समय निकालकर ये 20 मिनट का वीडियो आप जरूर देखिए, जहां से एक अंक पक्का आपका होने वाला है दोस्तों। एक बार आपसे एक ही गुजारिश, बेसिक आप करोगे तो नहीं, दो काम आपको बोलूंगा। एक तो है कि वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, अरे नहीं करोगे, पता है मेरे को, पूरा वीडियो देख लोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लगेंगे, फिर भी नहीं करोगे तो पहले ही कर दो ना बेटा। और जो भी नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, यह आपसे पूछा गया है। बताओ भाई। देखो ध्यान रखना, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 869 किलोमीटर है। जब दोनों का अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर। 826, 869 किलोमीटर दोस्तों। अब राजस्थान को क्षेत्रफल तो थन ध्यान लो, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों है? बताओ भाई, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो भाई, यह है गंगानगर, समझ लेना। अब देखो आपको 41 जिलों के अनुसार ही बता रहा हूं। यह है बीकानेर, यह है जैसलमेर और यह है बाड़मेर। थोड़ा ध्यान देना, कक्षा 4 के अंदर बुक आती है राजस्थान अध्ययन की, नए पैटर्न अभी इस साल, उसके अंदर मैप दे दिया गया 41 जिलों के अनुसार। जो फलोदी वाला चतुर्थ श्रेणी में आपके डाउट कर रहा है ना क्वेश्चन, उसका फलोदी सही है आपका, कि कौन सा जिला सीमा पर स्थित नहीं है, तो फलोदी ही रहेगा। 4 ही जिले हैं जो आपको सीमावर्ती जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, सबसे कम बीकानेर। और जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, देखो यहां पर, देखो यहां पर आपके पंजाब भी बनाता है और यह पाकिस्तान है ही, समझ गए। और यहां पर है ये बाड़मेर, यहां पर गुजरात और यहां तक पाकिस्तान है, समझ गए। तो गंगानगर और बाड़मेर, बाड़मेर और गंगानगर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 41 जिलों के अनुसार भी राजस्थान के 4 ही जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। लाडलू ध्यान रख लेना, आगे गलती मत करना। राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? भाई सूर्य राजस्थान में कर्क रेखा पर आता है, और कर्क रेखा पर आता है, कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। लेकिन यहां पर जो जिले दिए गए हैं जिनमें
ए में दिया हुआ है जोधपुर, बी में दिया हुआ है दौसा, सी में दिया हुआ है पाली और डी में दिया हुआ है भरतपुर। सबसे कम तिरछी सूर्य यहां चमक रहा है तो सी यानी पाली। हो गया क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की स्थिति भारत में कहां है, एशिया में कहां है और विश्व में कहां है। भारत की तो सबको पता है उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो देखो भाई, उत्तर पूर्व दक्षिण दक्षिण, देखो ये रहा। भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में है, एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहां भारत में उत्तर पश्चिम है, एशिया में जाओगे तो उत्तर का दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो गया। और जब आप विश्व में जाओगे तो उत्तर रहेगा लेकिन पश्चिम का पूर्व हो जाएगा। नहीं याद रहेगा? अरे भाई भारत को तो याद है ना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है ना। भारत से जैसे ही आगे एशिया में जाओ तो उत्तर को दक्षिण कर दो, सेम लिख दो, हो गया दक्षिण पश्चिम। फिर जैसे ही आप विश्व में जाओ तो विश्व के अंदर पश्चिम का पूर्व कर दो, देखो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व। अरे 3 बार दिमाग में सोचना, ये ट्रिक याद हो जाएगी, कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है। चलो भाई आपसे कमेंट चाहता हूं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बता दो। राजस्थान का आगे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप कमेंट में बताओ, देखें किन किन को पता है, ईमानदारी से कमेंट करना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, और यहां पर हमें पूछा है, वो पूछा ये जगह, और ये कौन सी जगह है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30, अरे भाई 30 डिग्री 12 मिनट है लेकिन दक्षिणी अक्षांश है, उत्तरी होगा हमारा, ये देखो, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार कमेंट करो। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन व सीधापन क्रमशः पड़ता है। ये कर्क रेखा, यह सूर्य चमक रहा है। सबसे पहले तिरछी तिरछी पड़ेगी भाई गंगानगर में, तो गंगानगर इसमें भी है, इसमें भी है। और सर्वाधिक सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में, गंगानगर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक तिरछी गंगानगर, सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये 2 जिले, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई 25 किलोमीटर, डूंगरपुर में 1 किलोमीटर। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माई, जो उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। सबने ध्यान है, बांसवाड़ा। अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में ना हो तो डूंगरपुर कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। चलो भाई देशांतर की बात आई है, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कौन कौन कमेंट कर रहा है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार एक बार बताओ जल्दी से क्या है, सभी को बताना भाई। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह गुजरती है जैसलमेर से। किससे गुजरती है? जैसलमेर जिले से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? वह जिला जिसकी गुजरात के साथ मात्र 14 किलोमीटर की सीमा लगती है। कौन सा जिला है बता दूं? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर दोस्तों। अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? लामपोड़ा नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? नागौर के मेड़ता तहसील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला, पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? तो वो है आपका जैसलमेर। कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर सीमा बनाता है बेटा? गंगानगर कितने किलोमीटर बनाता है? बीकानेर कितने किलोमीटर बनाता है? जैसलमेर कितनी बनाता है?
और बाड़मेर कितने बनाता है? कमेंट में डालो, क्योंकि ये बेसिक जानकारी होती है, बार बार बताने वाली नहीं होती है। कमेंट में डालो सभी। क्वेश्चन 12, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। 89 किलोमीटर। हरियाणा की 1228, यूपी 877, एमपी 1600, और जब बात आती है गुजरात की तो 1022 किलोमीटर। समझ गए? कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। सबसे कम बनाता है पंजाब, सबसे अधिक बनाता है 1600 किलोमीटर की सीमा जो एमपी बनाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कहां पर पड़ती है भाई? कहां पर? बांसवाड़ा में। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? उष्ण कटिबंधीय, तो भाई उष्ण कटिबंधीय का मतलब है जैसे कर्क रेखा यहां से गुजरी है, तो उष्ण, तो कर्क रेखा से 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है भाई, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, इनके बीच, और फिर वापस यहां पर नीचे जो मकर रेखा है, ये भाग उष्ण में आता है। तो यहां पर कौन से जिले आए? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार कितना है वो बताओ, बताओ भाई। देशांतरीय विस्तार कितना है उसको घटा दो, उसको घटा दो, और उसको जब घटाओगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? यहां से एक क्वेश्चन और कर दूं मैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। देखो, पाकिस्तान के साथ अपनी कहीं ये कट्टर दुश्मनी है, और कट्टर दुश्मनी जगह के साथ हुई जर माथापोड़ी हुई, माथापोड़ी हुई, हाथापाई हुई, हाथापाई हुई जर कपड़ा फाट सी। कपड़ा फाट सी, यानी कट्टर दुश्मनी है, मतलब कटरा। अब कट्टर दुश्मनी है, कटरा है, कपड़ा फाटका, फाटका तेरे पास सिलानी, सुबह पेरसिया कहीं सिलाना। ये धौलपुर में बेटा, और वो आपने जैसलमेर में है। ऊपर की तरफ जब राजस्थान का मैप देखोगे तो आपको इस प्रकार से एक आकृति मिलेगी, इस प्रकार से, यानी एक कोना बना हुआ है। तो यह जगह है कोना, सबसे उत्तरी बिंदु जो गंगानगर का भाग है। ठीक है, और नीचे खाडो है, कुंड है, कुंड खाडा मिल किया आग्रह कुंड, तो यह जगह है, यह है बोरकुंड। ये कौन सी है? बोरकुंड दोस्तों। अब बात हो रही है यहां पर 12, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और सिरोही। ये क्वेश्चन अलग है, ये तो मैंने बेसिक जानकारी दी है। देखो, 12 यहां पर आ गया हमारा ए, भीलवाड़ा यहां पर आ गया बी, गंगानगर यहां पर आ गया सी, और सिरोही यहां पर आ गया डी। सूर्य इधर उगा, यह सूर्य आपका, इसने किरणें फेंकी है यहां से, कहां पर आएगी? सबसे पहले ए में आएगी, ए है 12, तो ऑप्शन ए पर टिक मारो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, हरियाणा बनाता है, दिल्ली नहीं बनाता। दिल्ली राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। क्वेश्चन 18, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर की लगती है, जोधपुर अंतर्वर्ती जिला है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर क्या है? अंतर्वर्ती जिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। किसमें है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? अरे भाई, जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते थे तो कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी क्षेत्रफल में? सर जी, मारवाड़, जोधपुर, और बाहर भी वही है आपनो जोधपुर। ठीक है, संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन से में आता है?
उत्तर पश्चिमी रेलवे में, जिसका मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन आया था जयपुर रेलवे स्टेशन का रंग कैसा है? जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? उसी रंग का है। आगे देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है भाई? गोडाउन। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम है, खेजड़ी है दोस्तों। लिख दूं यहां पे, क्या पता भूल जाओ। मैंने किसी बच्चे ने कॉल किया, मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको वापस एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैं क्यों बेटा राजस्थान को राज्य खेल का ही क्यों? सर क्रिकेट है। मैं क्यों? धन्य है प्रभु। तो बताओ राजस्थान का राज्य खेल क्या है? कमेंट करो एक बार। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? 1962 में जो बंद हुई, वो 1987 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, उस समय वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? राजकीय पुष्प कमल थोड़ी है, रोहिड़ा है। क्या है? रोहिड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? अभी देखा था हमने, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। किसको कहते हैं? बूंदी को। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया था सीवी रमन ने, वो है जयपुर, गुलाबी नगरी। जयपुर गुलाबी नगरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? पहला दिया हुआ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बेटा पहला ही सही है आपका, बेटा पहला ही सही है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती? गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। यह रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 34, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अच्छी तरह पता है, बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर दोस्तों। समझ गए आप? एक बार देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आप यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हो, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगी बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस पर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी, एसआई, रीट मेंस सभी विषय, सेकंड ग्रेड जीके का पेपर, सीटी स्नातक स्तर न्यू लाइव बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, हो चुका है। सीटी 10+2 का भी बैच शुरू हो चुका है। रेलवे डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस, वीडियो, एसएससी जीडी, आर्मी, रोडवेज विभाग चालक परिचालक, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, पीटीटी या बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहा है, रीट पात्रता, पीटीआई जो भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों के और आगामी बैच जिनमें एलडीसी का भी बैच आ रहा है, जल्दी 5-7-10 दिनों के अंदर एलडीसी भर्ती का बैच आ रहा है बेटा। वेट एंड वॉच, कंप्लीट सिलेबस A to Z करवाया जाएगा। इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे आप लाइव बैच, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच, चाहे आप टेस्ट सीरीज, चाहे आप पर्सन बैंक, क्या ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी इच्छा, यह सब कुछ यहां पर मिल जाएगी नाम मात्र के शुल्क के अंदर। और अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर मिल रहे होंगे, या ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर दो। आज मैंने नई रील भी लगाई है, वो भी देख लो, आज ही लगाई है। इसका भी इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये नाम भी आप सीधा सर्च कर सकते हो। तो ये थे आपके आकार, आकृति, विस्तार से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रख दिए, बेसिक क्वेश्चन आपके लिए। बाकी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हो। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कल दोपहर 12 बजे लाइव।